Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 2nd chapter 2 computer peripherals. In this chapter we will learn about the input devices, output devices, storage devices, processing devices and working of a computer. Now let's start the chapter 2. Chapter 2 computer peripherals. चलिए अब हम इसका देखते हैं. कंटेंट्स यू विल लर्न. जिन कंटेंट्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड आउट करने वाले हैं: इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, देन वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. चलिए हम देखते हैं इसकी गेट सेट गो एक्टिविटीज को देखते हैं. डू यू हेल्प योर पेरेंट्स इन देयर वर्क? क्या अपने पेरेंट्स के आप अपने उनके वर्क में हेल्प करते हैं? लुक एट दीज पिक्चर्स एंड गिव अ स्टार टू द गुड चाइल्ड. यहाँ पे इन पिक्चर्स को देखिए, जो एक अच्छा बच्चा है उसके आगे हमें स्टार्स देना है. देखिए यहाँ पे हमारे हिसाब से ये बच्चा अपने पेरेंट्स को परेशान कर रही है, अपने पेरेंट्स के लिए पानी लाए. दिस इज अ गुड चाइल्ड. A peripheral is the device that is used to put information into or get information out of the computer. देखिए जो peripherals होती हैं वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर्स के अंदर इनपुट और आउटपुट लेने के लिए काम आती हैं. उन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल्स कहते हैं. There are 4 मेन कंप्यूटर पेरिफेरल्स दैट आर गिवन बिलो. यहाँ पे हमारे 4 टाइप्स के इसके पेरिफेरल्स होता है. चलिए उनको देख लेते हैं. फर्स्ट वन होता है हमारा इनपुट डिवाइसेस, देन सेकंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, देन स्टोरेज डिवाइसेस. यहाँ पे हम वन बाय वन इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. चलिए हम सबसे पहले देखते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस के बारे में. इनपुट डिवाइसेस लेट यू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. देखिए जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो कंप्यूटर्स के अंदर इनपुट देने के लिए काम आती हैं. फॉर एग्जाम्पल, you can type in data by using a keyboard or you can input data in pictures form by using a scanner in the computer system. देखिए हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं. हम कंप्यूटर्स के अंदर जो डेटा गिवन करते हैं वो कीबोर्ड के थ्रू देता है, जिसे हम इनपुट डेटा कहते हैं. कई बार हम इनपुट डेटा पिक्चर्स के फॉर्म में कंप्यूटर्स के अंदर दे सकते हैं. एज अ स्कैनर उसको यूज करके इनपुट डिवाइसेस को हम यूज दे सकते हैं. ये सब हमारी क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं. चलिए इनके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. यहाँ पर एग्जाम्पल्स ऑफ सम इनपुट डिवाइसेस आर देख लेते हैं. फर्स्ट वन, दिस इज अ कीबोर्ड. देन ये माउस होता है. देन वेबकैम. दीज डिवाइसेस आर इनपुट डिवाइसेस. स्कैनर, देन जॉयस्टिक, देन माइक्रोफोन. ये हमारी सब क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी प्रोसेसिंग डिवाइसेस की. अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड अ प्रोसेसिंग डिवाइस. जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसे हम सीपीयू कहते हैं वो हमारी एक प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है. इट कैरीज आउट ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर. ये हमारे कंप्यूटर के अंदर सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन को कैरी करता है, उसको वर्क करता है. द सीपीयू हेल्प्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर. देखिए यहाँ पे जो सीपीयू होता है वो हमारे हेल्प करता है किसके बीच में? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हम सीपीयू को यूज करता है. जो हम इनपुट देता है देन वो उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू उसको दिखाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इसलिए कंप्यूटर्स का इसको क्या कहा जाता है? ब्रेन भी कहा जाता है. जनरली अ सीपीयू हैज 3 कंपोनेंट. जनरली हमारे जो सीपीयू होता है उसके अंदर हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट देखते हैं हम एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, देन सेकंड कंट्रोल यूनिट, देन मेमोरी और स्टोरेज यूनिट. ये हमारे इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर्स के. चलिए हम इसका मोर टू नो देख लेते हैं एक बार. ऑल द डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द सीपीयू थ्रू वायर्स एंड केबल्स आर कॉल्ड पेरिफेरल्स. देखिए जितने भी डिवाइसेस हमारे सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं वायर्स और केबल्स के थ्रू वो सब हमारी क्या कहलाती है? पेरिफेरल्स कहलाती हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं. अभी तक हमने जाना इनपुट डिवाइसेस के बारे में, अब जानेंगे हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में. एंड आउटपुट डिवाइसेस यूज टू सेंड डेटा आउट ऑफ द सिस्टम. देखिए जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं कई बार हमें सिस्टम से जो डेटा को लेना होता है, देखना होता है, वो हम आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू देखते हैं. द यूजर सीज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा बाय द कंप्यूटर थ्रू आउटपुट डिवाइसेस. जो यूजर्स होता है वो हमारा क्या देखता है? आउटपुट. हम आउटपुट डिवाइसेस के बाद थ्रू इसके आउटपुट को देख सकते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ सम आउटपुट डिवाइसेस हमारे हैं. फर्स्ट है हमारा मॉनिटर. ये मॉनिटरिंग का काम करता है. देन ये प्रोजेक्टर कहलाता है. देन ये प्रिंटर, स्पीकर्स होता है हमारा. ये हेडफोन होता है. ये हमारा प्लॉटर होता है. ये सब हमारी क्या कहलाती है? आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं. चलिए मोर टू नो देख लेते हैं एक बार. प्रोजेक्टर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर स्मार्ट बोर्ड्स इन स्कूल्स. देखिए आप स्कूल्स के अंदर जो स्मार्ट बोर्ड देखते हैं जिसपे टीचर्स आपको पढ़ाती हैं वो स्मार्ट बोर्ड्स भी हमारे क्या होते हैं? प्रोजेक्टर होते हैं. जो बड़ी व्हाइट कलर की स्क्रीन होता है जिसके ऊपर हमारा कंप्यूटर्स के थ्रू डेटा हमारा डिस्प्ले होता है. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी स्टोरेज डिवाइसेस की. अ स्टोरेज डिवाइस इन द कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा. देखिए अगर हम स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें कंप्यूटर्स के अंदर, इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं इनके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं जब हमें रिक्वायरमेंट हो डेटा की.
देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस दैट कैन बी यूज टू स्टोर डेटा। देखिए कंप्यूटर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जो हमारे डेटा को स्टोर करने के काम आती हैं। चलिए एग्जाम्पल ऑफ सम स्टोरेज डिवाइसेस के यहाँ पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन हार्ड डिस्क। देखिए हार्ड डिस्क होती है जिसके अंदर हम डेटा परमानेंट स्टोर करके रखते हैं। सीडी होती है जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं। डीवीडी जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। ब्लू रे डिस्क होती है हमारी। देन हमारी पेन ड्राइव होती है डेटा स्टोरेज के लिए। पोर्टेबल स्टोरेज होती है मेमोरी कार्ड। दीज आर द स्टोरेज डिवाइसेस। चलिए अभी तक हमने 4 आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में जान लिया। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, देन स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जाना। अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारा किस तरीके से स्टूडेंट्स वर्क करता है इसके बारे में देखेंगे। व्हेन यू इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर टू डू अ टास्क, इट्स वेरियस पार्ट वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन टू गिव यू अ डिटेल्ड रिजल्ट। देखिए जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, तो कंप्यूटर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होता है जो एक साथ कोऑर्डिनेट में काम करते हैं वर्क को परफॉर्म करने के लिए। एज एक्सप्लेन्ड above, it's receive instruction, analyzes and calculate them and delivers solution। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि above के कुछ इंस्ट्रक्शन हमने दिए, उसको एनालाइज करेगा, कैलकुलेट करेगा, देन डिलीवर करेगा हमारे सामने रिजल्ट को, सॉल्यूशन को उसके। लेट अस लर्न अबाउट हाउ दीज डिवाइसेस प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। यहाँ पे हम देखेंगे डिवाइसेस किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर इंपॉर्टेंट वर्क प्ले करती हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। चलिए देखते हैं। वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर ऑल्सो टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स। देखिए कंप्यूटर्स की जो वर्किंग होती है वो भी हमारे 3 स्टेप्स के अंदर परफॉर्म होता है। फर्स्ट हमारा इनपुट, हम इनपुट गिवन करता है, देन वो प्रोसेस करता है, देन वो हमें आउटपुट डिस्प्ले करता है। इस तरीके से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। अब हम बात करते हैं आपके इनपुट की। यू इनपुट द डेटा इनटू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ टाइप्ड अल्फाबेट, नंबर, सिंबल्स और इवन साउंड एंड इमेजेस। देखिए हम कंप्यूटर्स के अंदर क्या करते हैं, डेटा को जो गिवन कर सकता है वो हम किसी भी फॉर्म में गिवन कर सकते हैं। जैसे हमने अल्फाबेट्स, नंबर, सिंबल्स, पिक्चर्स, किसी भी फॉर्म में हम उसको डेटा को इनपुट करते हैं, भाई हमें क्या किसके ऊपर काम करना है। यू डू दिस विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस सच एज अ कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। इन चीज़ों को देने के लिए जिन डिवाइसेस की हमें नीड होती है वो हमारे इनपुट डिवाइसेस होती हैं। कीबोर्ड की तो हम अल्फ़ाबेट टाइप कर सकते हैं, माउस की तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके दिखा सकते हैं, पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, स्कैनर के थ्रू पिक्चर्स को हम सिस्टम के अंदर डिस्प्ले करवा दिखा सकते हैं, भाई इमेज इनपुट दे सकते हैं। देन हमारा माइक्रोफोन के थ्रू हम किसी भी वॉइस को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर उसको रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। ये हमारे इनपुट डिवाइसेज होते हैं जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को वर्क किसके ऊपर उसको परफॉर्म करना है। देन नेक्स्ट हमारा होता है प्रोसेस। द कंप्यूटर रिसीव्स द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डेटा। कंप्यूटर क्या करता है, फिर इनको डेटा के फॉर्म में रिसीव करता है इंस्ट्रक्शंस को जो हमने उसे दिया है। नाउ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द गिवन डेटा। देन कंप्यूटर इनके ऊपर क्या करता है, वर्क परफॉर्म करता है। दिस जॉब इज डन बाय द प्रोसेसर और सीपीयू टू गिव द डिजायर्ड सॉल्यूशन। देन जो ये डेटा हमने गिवन करा, इसके सीपीयू इसको रिसीव करता है, देन उसके अकॉर्डिंग उसको उसके ऊपर क्या करना है सब एनालाइज करके उसके ऊपर सॉल्यूशन को परफॉर्म करता है। ये सब डिसाइड कौन करता है, हमारा सीपीयू, जहां पर हमारी प्रोसेसिंग होती है उस डेटा के ऊपर। चलिए यहाँ पे हम मोर टू नो देख लेते हैं एक बार। द इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी गिवन टू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड प्रोग्राम्स। देखिए जो इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कंप्यूटर्स के अंदर फीड होती हैं एक प्रोग्राम के फॉर्म में होती हैं, वो हमारे प्रोग्राम होते हैं वो हमारे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आउटपुट। Finally, the processed data or the solution is given out by the output devices such as a speaker, monitor, printer, etc. Then जब हमारा इनपुट हमने दे दिया डिवाइसेस के थ्रू, सीपीयू ने उसको प्रोसेस कर दिया, उसको एनालाइज कर लिया, इसके ऊपर क्या वर्क करना है, किस तरीके से वर्क करना है। देन आउटपुट डिवाइसेस हमारी क्या होती है, फिर हमारे उस डेटा को दिखाती हैं कि हमारे कि जो हमने डेटा इनपुट होने के बाद प्रोसेस होने के बाद आउटपुट फॉर्म में हमें मिलता है, वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमारे सामने शो होता है। जैसे हमारे स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर्स, ये सब हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। चलिए यहाँ पे हम इसका इनपुट डिवाइसेस देखिए, हमने कीबोर्ड, यहाँ पे माउस, स्कैनर के थ्रू इनपुट गिवन किया। देन प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू ने उसको परफॉर्म किया। आउटपुट डिवाइसेस जैसे हमारे जस्ट लाइक स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, ये हमें दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मोर टू नो। मोर टू नो के बारे में देखते हैं। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रो अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो डेटा होता है वो हमारा कलेक्शन होता है रो का, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स का एंड फिगर्स का। इंफॉर्मेशन इज द मीनिंगफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा। और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जो हमारे डेटा हमने गिवन करा रो फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हमने करा, जब वो एक मीनिंगफुल वे में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन कहलाता है। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका रिवीजन टाइम। स्टूडेंट जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा, यहाँ पे उसके क्या है समराइज पॉइंट्स, उनको देख लेते हैं।
द इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। देखिए हमारे इनपुट डिवाइसेस जैसे हमारे कीबोर्ड माउस वे और होते हैं वो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर इंस्ट्रक्शन को देने के लिए काम यूज होती हैं। सीपीयू वर्क्स ऑन द इनपुट गिवन टू द कंप्यूटर, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। सीपीयू हमारा इनपुट देने के लिए कंप्यूटर्स के अंदर काम होता है जिसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। The output devices like monitor and printer are used to display the result after processing। देखिए आफ्टर प्रोसेसिंग जो आउटपुट डिवाइसेस है वो हमारे रिजल्ट को शो करती हैं। हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी एंड पेन ड्राइव्स हमारी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। अ कंप्यूटर वर्क्स इन 3 स्टेप्स के अंदर वर्क करता है, इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट के ऊपर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हम स्किल टेस्ट टाइम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका यहाँ पे हमारे सामने क्या है, जो भी हमने चैप्टर के अंदर रीड आउट करें यहाँ पे उसके एक्सरसाइजेस उनको देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे हमारे सामने क्या है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, उसको टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, कौन सी इनमें से हमारी इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन से कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर। यहाँ पर हमारे सामने का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कीबोर्ड। डैश इज द प्रोसेसिंग डिवाइस इन द कंप्यूटर, कौन सी हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाती है कंप्यूटर के अंदर। ऑप्शन है हार्ड डिस्क, सीपीयू, स्कैनर, हमारे सीपीयू कहलाता है। नेक्स्ट, द डेटा इंस्ट्रक्शन वी गिव टू द कंप्यूटर्स आर कोड, जो इंस्ट्रक्शन और वो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर होता है वो हमारे क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है इनपुट। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द साइकिल, किस साइकिल पे कंप्यूटर हमारा वर्क करता है। ऑप्शन है आईओपी, आईपीओ, ओपीआई, वो हमारा आईपीओ पे काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, देन आउटपुट। चलिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन इट्स। यहाँ पे मेरे सामने ब्लैंक्स है, उनको हमें क्या करना है, फिल करना है। फर्स्ट वन देखते हैं, डैश इज एन इनपुट डिवाइस, हमारे यहाँ पे क्या है, जॉयस्टिक। नेक्स्ट वन देखते हैं, डैश कैरीज आउट ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर्स के सारे फंक्शंस को कैरी करता है वो हमारा क्या कहलाता है, सीपीयू। डैश इज एन आउटपुट डिवाइस, वो हमारा प्रोजेक्टर। A computer receives the input in the form of data। तो नेक्स्ट वन देखते हैं, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारे सामने जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे एम्प्टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे मैप लिखेंगे। अ स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, जो स्कैनर होता है वो हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस है, ट्रू। A hard disk is a processing device, false। Computer gives us the output after processing the data, true। O stands for output in the IPO cycle, true। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके मैच द फॉलोइंग्स देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है, उनको हमें उनकी जो नेम्स है उनके साथ उन्हें मैच करना है। देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा स्कैनर है, ये माउस है हमारा, ये हमारा प्रिंटर है, देन दिस वन इज अ सीडी। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस आप खुद करेंगे। अब होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।